जी। तो आप घूम रहे हैं गांव-गांव में, देख ही रहे होंगे तमाम, उन्होंने इतना विकास किया और हर तबके में, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, सबके लिए, किसानों के लिए किसान बीमा योजना के तहत उन्होंने लाभ देने का काम किया, बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, बच्चियों को कन्या विद्याधन देने का काम किया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, तमाम पीड़ित लोग जो रहते थे उनको 108, 102 एम्बुलेंस देने का काम किया, तमाम लोग जो कहीं भी परेशानी में पड़ते थे उनको 100 नंबर का सहारा देने का काम किया। विकास के मामले में जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, सद्भावना पुल, तमाम अनगिनत योजनाएं, क्या क्या गिनाऊं, दिन भर गिनाते फिरें तब भी उनका जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसको हम गिना नहीं सकते हैं। जितने भी जनपद, जौनपुर नहीं पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि जो भी विकास हुए वो मात्र 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं। लेकिन भाजपा में विकास दिखता है, भाजपा ने 112 नंबर चालू कर दिया। हाँ, भाजपा ने जरूर काम किया है कि जो बच्चे जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में पैदा किए थे, नामकरण चेंज करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 100 नंबर समाज ने किया, नामकरण किया, कैसे सारे लोग जानते हैं, आम जनमानस जान रहा है, आप भी जान रहे हैं कि 100 नंबर देन किसका है, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। और 112 नाम चेंज करने का किसका श्रेय है? तो सिर्फ इन लोगों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी पार्टी की देन है, इन्होंने उस पर 1 रुपया खर्च नहीं किए और उसका नाम उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज रख दिया है। सिर्फ इन्होंने नाम चेंज करने का काम किया, बाकी धरातल पर इनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। 2024 में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, 2024 में इस बार समाजवादी पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, आप जनभावनाओं को पढ़ करके इन्होंने गठबंधन का जो एक अपना प्रयास किया है, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन के माध्यम से इनको दिल्ली से खदेड़ने का काम करेगी। आम जनमानस इनके जो है झूठ फरेब, जो इनकी मक्कारी है, सब आज ही जा चुके हैं, देश देख लिए हैं, अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, बच्चियों की सुरक्षा जो है कहीं कहीं जैसे गोली कट्टा ये सब चल रहा है, गुंडागर्दी सामने आ रही है, बच्चियों के साथ जो है कि खिलवाड़ हो रहा है, तो ये इसके लिए आप देख रहे हैं उनका नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी। समाजवादी पार्टी की सरकार जो इंटर पास बच्चियों को 20,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम कर रही थी, बाद में बढ़ा करके 30,000 रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया कि जो बच्चियां हमारी इंटर पास कर रही हैं और उनके अंदर प्रतिभा है पढ़ने का, तो उनके अभिभावक किसी आर्थिक रूप से परेशान है तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसी बच्चियों को हम 30,000 रुपया देंगे तो बच्ची ग्रेजुएशन आराम से कर लेंगी। ये जैसे सत्ता में आए हैं तो उस कन्या विद्याधन को बंद करने का काम कर दिए। तो जो बेटी पढ़ाओ का अभियान था फ्लॉप हो गया। आप मणिपुर देख रहे हैं, जिस तरह से वहाँ नंगा नाच नाचा जा रहा है और हमारी बहनों को जिस तरह से एक उनको जो है नंगा करके और घुमाया जा रहा है, इस तरह से बेटी बचाओ का भी इनको जो अभियान है फ्लॉप है। ये हमारे देश में, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया था, उसी अंग्रेज़ों के लिबास में ये जो संघ और आरएसएस के लोग हैं जिसके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये उस अंग्रेज़ों से भी खतरनाक हैं। आप देखते थे कि अंग्रेज़ों का जो लिबास हाफ पैंट और हाफ शर्ट का था, वही लिबास इस संघ और आरएसएस के लोगों का है। ये लोग हमारे देश में अंग्रेज़ों से भी खतरनाक हैं और जनता अब इनको जान गई है। ये चाह रहे हैं कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अशिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार हों, भूखमरी के कगार पे हों, ताकि हमारे साथ सामने हो, तर्क वितर्क करने की हैसियत में न हो। जब अनपढ़ और गंवार होंगे तो किसी भी मेरे विषय योजनाओं के विषय में तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं रहेगी। जब ये भूखमरी के कगार पे रहेंगे, बेरोजगारी
इनके बेरोजगार रहेंगे, तब किसी प्रकार का जो है इनकी हैसियत नहीं रहेगी कि हमारे सामने जो है किसी भी प्रकार से वो खड़ा हो सके। इनकी मनसा मात्र यही है, जो 5 किलो ये अनाज दे रहे हैं, इनकी मनसा मात्र इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये 5 किलो में गुजर बसर करें, एवं नौकरी की तलाश न करें, शिक्षा की तलाश न करें। ये लोग जान रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अशिक्षित हो जाएंगे, तभी हम सत्ता सरकार में बने रहेंगे। भाजपा तो हमेशा देशभक्ति की बात करती है। देखिए, इनके अंदर कभी भी देशभक्ति रही ही नहीं। ये हमेशा पहले तो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करते हैं। जब ये सत्ता पाने की बात आती है तो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो हिंदुओं में भी हिंदू को लड़ाते हैं। तब कहेंगे तुम चमार हो, तुम यादव हो, तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम गडरिया हो, तुम पटेल हो, तुम कुर्मी हो, तुम लोहार हो। इस तरह से हिंदुओं में भी बांटने का काम करते हैं। जब चुनावी मुद्दा आ जाता है तब हिंदू और मुसलमान में लड़ाते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अच्छा, तो 2024 में क्या हो सकता है? 2024 जो बना है जी इंडियन नाम से, तो कितनी सीटें निकल सकती? 2024 में इनको सत्ता से बेदखल करने का पूरे हिंदुस्तान का आम जनमानस जो है मूड बना लिया है। अब इनका जो भी प्रलोभन है, झूठ है, फरेब है, अब इसमें बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। इनको कुर्सी से बेदखल करने का काम करेगी। बड़े बड़े नेता हैं भाजपा में, कहते हैं सारे वोट हमारे साथ हैं, सारी जनता हमारे साथ है, सारी पब्लिक हमारी साथ है, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। देखिए, भाजपा में बड़े नेता जो भी है वो भी कहीं न कहीं से इनके मोदी और अमित शाह के कारनामे से बेचारे परेशान हैं। जैसा ये चर्चा हुई कि नितिन गडकरी जैसा लोग भी व्यक्ति कराह रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, सब लोग करा रहे हैं, सब लोग कोमा में चले गए हैं। इनके पास अगर कोई नेता है तो वही सीडी और सीबीआई, इसके अलावा इनके पास कोई सहारा नहीं है। और ईडी और सीबीआई भी धीरे धीरे इनसे तंग आकर के हाथ ऊपर कर लेगी, क्योंकि ये लोग तमाम निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए जो सीडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। ईडी और सीबीआई तो एक संस्था है। देखिए, संस्था है, वो स्वच्छंद संस्था है, लेकिन आज जिस तरह से अमित शाह और मोदी के हाथ की कठपुतली हो गई है, वो लोग भी आपस में वो अंतरात्मा उनकी कराह रही है कि किसी जितने भी इनके जो है विरोधी दल हैं, उन्हीं के पास दरवाज़ा खटखटाने का काम कर रहे हैं। चाहे अजीत कपूर हो और चाहे भ्रष्टाचारी तमाम बड़े बड़े लोग हैं, जो इनके यहाँ आया है उनके ऊपर ये गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर देते हैं, वो एकदम निर्विवाद हो जाता है। वो जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके आने पर एकदम साधु सन्यासी हो जा रहे हैं। जब वही विपक्ष में रहते हैं तो उनको भ्रष्टाचारी का उपाधि दिया जाता है। जब वही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सच्चे ईमानदार हो जाते हैं। भाजपा के लोग, नेता लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, समूचा हमने किया। हाँ, काम किए हैं, जनता हमारे साथ है। जी। उनका कहना है जनता हमारे साथ है, सारे वोटर हमारे साथ हैं। ये बड़े काम किए हैं। आप देखते होंगे, आप इतने खाली देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, अभी आप जौनपुर जनपद में ही चले जाइए तो 5 सालों के सरकार में इनका जो 2 स्टार होटल की तरह जो इनका कार्यालय बना है, पार्टी कार्यालय, और समाजवादी पार्टी जब से है नगर पालिका के पास समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, दोनों जाकर के देख लेंगे तो निश्चित आप समझ जाएंगे कि सबसे अच्छा काम कौन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जो इनका नारा था कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो जब ये सत्ता में आ गए, इनके अच्छे दिन आ गए। ये अपना लूटपाट कर रहे हैं, तमाम अट्टालिकाएं बना रहे हैं, अपना निजी तमाम अट्टालिकाएं बना रहे हैं। पार्टी कार्यालय देखिए 2 स्टार होटल की तरह बनाए हैं सीहीपुर में। हाँ, तो ठीक, तो जनता क्या है 2024 में किसके साथ? जनता इनको एकदम नकार दी है। जनता सब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, गठबंधन के साथ है। पूरे देश में लोग गठबंधन के साथ हैं। पूरे देश की हम जनमानस, आप मणिपुर देख लीजिए, तमाम जगह देख लीजिए, सब लोग करा रहे हैं, सब लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लगता है अमन चैन है भाजपा सरकार में, अभी कभी कोई गड़बड़ी हुई नहीं। हाँ, मणिपुर जो है बता रहा है कि कितना अमन चैन है। मणिपुर की घटनाएं और हरियाणा की घटनाएं, ये छत्तीसगढ़ की बता रहे हैं कि कितना अमन चैन हमारे देश में चल रहा है मोदी सरकार में।
इससे कोई आम जनमानस सब लोग जान चुके हैं कि कितना आम इनके सरकार में अमन चैन है। तो क्या मणिपुर की घटना का प्रभाव 2024 इलेक्शन पर पड़े? पूरे देश में जिस तरह से बहन बेटियों के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का काम इनकी सरकार में किया जा रहा है, वो सारे लोग जान रहे हैं। मणिपुर की घटना से आम जनमानस करा रहा है। हमारी बहन बेटियां जिस तरह से अपने को अपमानित महसूस कर रही हैं, निश्चित तौर पर आने वाले 2024 पर इनको जवाब देने का काम करेंगे।